साथियों नमस्कार, मैं एमपी सिद्धार्थ राव। आप देख रहे हैं बहुजन इंसाफ टीवी 2 चैनल। साथियों, जिस तरह से बहुजन समाज ने बहन जी से अपील की है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से और जिन पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी को भी अपना घोषणा पत्र जारी कर देना चाहिए और अभी से कह देना चाहिए। जिस तरह से केजरीवाल ने हिंदू धर्म गुरुओं को तनख्वाह देने का काम किया था और उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को भी जो धर्म का काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए पेंशन बांधने का काम करें। अभी से अपने घोषणा पत्र में लाकर और दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का पूरी तरह से मान सम्मान सुरक्षित रहे, उसी कार्य को बहन जी को अभी से अपील कर देना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहा है और जिस तरह से बहन जी ने हरियाणा के अंदर अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसी तरह से दिल्ली के अंदर भी घोषणा पत्र जारी कर करके चुनाव लड़ना चाहिए। जिस तरह से और दूसरी पार्टियों पहले से ही घोषणा पत्र जारी कर देती हैं और उस पर अमल करने का काम नहीं करती हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन चलाकर पूरे देश को दिखाया था, उसी तरह से दिल्ली के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है या सहयोग से बनती है तो उत्तर प्रदेश की तरह ही दिल्ली के अंदर भी कार्य किए जाएंगे। उसी तरह को बहन जी को अभी से अपील कर देना चाहिए और पूरे दिल्ली के अंदर सभी कार्यकर्ताओं को लगाकर कह देना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली थी, उसी तरह से दिल्ली के अंदर सरकार या सहयोग से बनती है तो दिल्ली के अंदर भी उसी तरह से सरकार चलाई जाएगी। किसी को परेशानी और किसी के मान सम्मान पर कोई भी ठेस नहीं पहुंचेगी। बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है तो बहुजनों का हित है और मान सम्मान सुरक्षित है। बहुजन समाज पार्टी जब से उत्तर प्रदेश के अंदर कमजोर हुई है, तभी से बहुजनों को अत्याचार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और चारों तरफ से बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को बहुजनों को अपनी पार्टी को चुनना चाहिए और बहुजनों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी